Romy put his head down and rode swiftly out of the village. Ahead of him, the smoke rose from the burning forest and the sky glowed red. रोमी क्या करने लगा? अब अपना सर नीचे किया और फास्ट साइकिल चलाने लगा और गांव से बाहर जाने लगा। उसके आगे क्या था? बहुत सारा धुआं था जो कि जंगल से आ रहा था, जंगल जो कि जल रहा था और इसलिए स्काई कैसा दिख रहा था? रेड था। He soon left the village far behind. There was a slight climb, and the Romy had to push harder on the pedals to get over the rise. अब क्या था? गांव तो धीरे धीरे पीछे छूट गया। उसके आगे क्या था? अब चढ़ाई आ गई थी क्योंकि थोड़ा फॉरेस्ट एरिया कैसा था? पहाड़ पे जैसा होगा, थोड़ा हल्का चढ़ाई होगी। अब उसको साइकिल चलाने में, धीरे धीरे पैडल करने में प्रॉब्लम आने लगी। Once over the top, the road went binding down to the edge of the forest. एक बार जब वो धीरे धीरे टॉप पे पहुंच गया पहाड़ के, तो उसके बाद क्या होता है? ढलान आएगी दूसरी तरफ। तो अब जो था वो धीरे धीरे नीचे, रोड जो था नीचे उतरने लगा। This was the part Romy enjoyed the most. अब उसको, रोमी को बहुत मजा आता था वो, क्योंकि वो तो रोज इस गांव से आता जाता था, इस पहाड़ से। He relaxed, stopped pedaling and allowed the bicycle to glide down the slope. वो आराम से पेडलिंग छोड़ के स्लाइड उसको धीरे धीरे नीचे उतरने लगा साइकिल पे। Soon the wind was rushing past him, blowing his hair about his face and making his shirt billow out behind him. He burst into a song. अब वो धीरे धीरे गाना गाने लगा। उसके हवा में बाल उड़ रहे थे, शर्ट उड़ रही थी हवा से और उसको बहुत मजा आ रहा था। Then the road was straightened out and Romy began pedaling again. फिर जैसे जैसे रोड धीरे धीरे सीधा होता है तो क्या होता है कि वो फिर से पेडलिंग करने लगता है। The smoke was thicker now and Romy caught the smell of burning timber. अब जो था धुआं धीरे धीरे बहुत गहरा होने लगा और रोमी को स्मेल आने लगी बरने चीजें जलने की, लकड़ी जलने की। बट अहेड ऑफ हिम द रोड वॉज क्लियर। लेकिन रोड क्लियर था तो इसलिए वो साइकिल चलाता रहा। रोड कैसा था? इट वॉज अ रफ डस्टी रोड कट स्ट्रेट थ्रू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जैसे कच्चे रोड होते हैं उस तरह का कच्चा रास्ता था। टॉल ट्रीज ग्रू ऑन ईदर साइड कटिंग ऑफ द लास्ट ऑफ द डे लाइट। बहुत लंबे लंबे वहां पे फॉरेस्ट में ट्रीज थे दोनों तरफ उसके, और ऐसा लग रहा था कि दोनों जो है कटिंग ऑफ द लास्ट ऑफ द डे लाइट, मतलब होता है शाम हो रही थी। बट द स्प्रेडिंग ग्लो ऑफ द फायर ऑन द राइट लिट अप द रोड। पर धीरे धीरे जो फायर थी उसके राइट साइड पे वो बढ़ रही थी बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से रोड पे उजाला था। एंड जाइंट ट्री शेडो डांस बिफोर द बॉयज। और क्या हो रहा था? उसकी वजह से जो ट्रीज के शेडो पड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था, हिल रहे थे तो लग रहा था कि ट्रीज जो है डांस कर रहे, शेडोज जो है वो डांस कर रही हैं। लेकिन लाल लाल आसमान में आग लगी हो तो उस समय कैसा होता है? डर जाता है आदमी इस तरह से देख के, शेडोज देख के। यूजली द रोड वॉज डिजर्टेड, दिस इवनिंग इट वॉज अलाइव विद द वाइल्ड क्रिएचर्स फ्लीइंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर। वैसे तो रोड क्या होता है? खाली होता था रोज। शाम के समय तो ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे गांव में। लेकिन अब क्या था? बहुत सारे वाइल्ड क्रिएचर उसको दिखने लगे क्योंकि वो जंगल की आग की वजह से इधर से उधर भाग रहे थे। द फर्स्ट एनिमल The first animal that Romy saw was a hare leaping across the road in front of him. It was followed by several more hares, then a band of monkeys streamed across, chattering excitedly. पहला एनिमल जो देखा रोमी ने वो हेयर था, उसके पीछे पीछे बहुत सारे खरगोश भागे। उसके बाद बैंड ऑफ मंकीज, मंकीज का ग्रुप जो था वो चिल्लाता चीखता हुआ एक्साइटेडली इधर से उधर भागने लगा, क्रॉस करने लगे रोड। दे विल बी सेफ ऑन द अदर साइड थॉट रोमी, द फायर वोंट क्रॉस द रोड। उसको लगा कि अब ये सारे एनिमल सेफ हो जाएंगे क्योंकि फायर जो है वो रोड क्रॉस नहीं कर पाएगी, है ना। ही रोड अ बिट स्लोअर नाउ। अब वो धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स जो थे वो जंगल में रोड से एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ जा रहे थे और चिल्लाते भी जा रहे थे। एंड द एयर वॉज फिल्ड विद देयर क्राइज। Everyone's
on the move, thought Romy. It must be really big fire. उसने बोला सब लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है, लगता है फायर बहुत बड़ी है जंगल में। पहले उसने सोचा था कि कोई बात नहीं है, छोटी मोटी आग लगती रहती है। He could see the flames now, reaching out from behind the trees on his right, and he could hear the cracking sound of the dry leaves. The air was hot in his face. अब क्या था, उसने अब उसको आग जो थी, आग की फ्लेम्स बहुत क्लियर दिखने लगी ट्रीज के पीछे से, और उसको धीरे धीरे ड्राई लीव्स के जलने की आवाज भी आने लगी। और हवा कैसी होगी, द एयर वॉज हॉट, गर्म हवा हो जाती है ना जहाँ कुछ जलता है, तो उसके फेस पे गरम गरम हवा के अब झोंके पता चलने लगे। A herd of deer crossed the road and Romy had to stop until they had passed. उसके बाद कौन दिखा उसको, एक हर्ड ऑफ डियर मतलब क्या होता है, डियर का झुंड। यहाँ पे हमने दो कलेक्टिव नाउन्स देखे, एक बैंड ऑफ मंकीज, दूसरा हर्ड ऑफ डियर्स। ग्रुप ऑफ डियर को कहते हैं हर्ड। तो जो कि रोड क्रॉस कर रहे थे, इस वजह से रोमी को अपनी साइकिल रोकनी पड़ी। देन ही माउंटेड अगेन एंड रोड ऑन। फिर जब सारे डियर क्रॉस हो गए तो वो वापस अपनी साइकिल पे चढ़ के जाने लगा। अब लेकिन उसको डर लगने लगा, क्योंकि अब वो थोड़ा सा लेट भी हो रहा था और जंगल की आग बहुत बढ़ रही थी, तो अब वो डरने लगा। फ्रॉम अहेड केम अ faint clanging sound, a fire engine? There were no fire engine within 50 miles. रोमी ने इतने में एक आवाज सुनी, घंटियों जैसी क्लैंगिंग साउंड, कुछ तो बज रहा था। उसको लगा कि क्या ये फायर इंजन है, लेकिन उसने सोचा हमारे गांव के आसपास तो कोई फायर इंजन है ही नहीं। The clanging came near and Romy discovered that the noise came from a small boy who was running along the forest path, two milk canes clattering at his side. तो उसने देखा ये गांव का छोटा सा बच्चा था जो कि भाग रहा था रास्ते पे, और उसके पास दो डब्बे थे मिल्क के, जो दूध वाले भैया लेके घूमते हैं ना, डब्बे जिसमें दूध बेचते हैं। तो वो छोटा सा बच्चे के हाथ में दो डब्बे थे दूध के, जो कि वो भागता जा रहा था जंगल की आग की वजह से, और उसमें से वो क्लैकरिंग साउंड आ रहा था। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है आगे।